नमस्ते दर्शक मित्रों। आज का हमारा मेनोपॉज और एंड्रोपॉज के पर के क्वेश्चन आंसर के सेशन का दूसरा भाग है। क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं, सो जो मैं आंसर करने जा रही हूँ वो सभी के लिए एक तरीके हो सकते हैं। वैसी तरह से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम सेशन 1 में हमने बोला था। 9 इयर्स का है, उनका मासिक 1 साल से बंद है और वो कहते हैं कि मेरा स्वभाव पहले तो बहुत ही हैप्पी और खुश था, लेकिन थोड़ा समय से मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है और मेरे को जीने में से रस ही निकल गया है, जीना जैसा ही लगता नहीं है। और मेरे गुस्से की वजह से घर के सभी लोग मेरे साथ बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि बात करने के को उसको घबराहट होती है कि मेरा गुस्सा चढ़ा जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ बोल पाऊंगी, और इसलिए वो सभी लोग मेरे को इग्नोर करते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे को क्यों होता है। मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता है। काफ़ी टाइम तो मेरे को रोना इतना आता है कि मैं रोक ही नहीं पाती, और मेरे बच्चे लोग जो यंगस्टर है, टीनेजर है, वो भी मेरे को सामने बोलते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मम्मी चेंज हो गई है। मम्मी को तो, और मैं कुछ उनको पूछूं तो उनका जवाब भी मेरे को प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो डॉक्टर प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस, आई डोंट लाइक टू लिव। दैट इज़ कोकिलाबेन का है। दूसरी एक का क्वेश्चन है विच इज़ मोर और लेस सेम है कि शी इज़ 58 ईयर्स की है और 5 साल से मासिक बंद है और उनको सेम तकलीफ है। एक दो तीसरा बहन है, उनको शी इज़ अराउंड 45 ईयर्स और दे हैव अ सेम कंप्लेंट टू। तो सबसे पहले 2 लाइन हम बोलते हैं कि मेनोपॉज मीन्स क्या है और क्यों आता है। जब भी वुमन का महावरी मासिक धर्म 1 साल तक बिल्कुल नहीं आता है, अराउंड द एज 50, तभी वो मेनोपॉज में आई है, ऐसा बोला जाता है। और मेनोपॉज में जब भी आप आते हैं तो उनका रीज़न है कि आपके अंडाशय में से, ओवरीज में से जो आपका हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो निकलने का बंद हो जाता है और इसलिए आपका पीरियड्स बंद हो जाता है और आप मेनोपॉज में आई है, ऐसा बोला जाता है। तो अभी कोकिलाबेन और सभी लोग सुनो कि मेरा स्वभाव बदल गया है। सो स्वभाव बदल गया है मीन्स आइदर इट इज़ अ डिप्रेशन या गुस्सा, इरिटेशन। तो जब भी एस्ट्रोजन बॉडी में से चला जाता है तो आपकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि पहले आपको समझना चाहिए कि क्यों मैं ऐसा करती हूँ, और इसके बाद उनका सॉल्यूशन आता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन जाने की वजह से आपकी ताकत कम हो जाती है। आपको पता नहीं है, आपकी फैमिली को भी पता नहीं है। जब भी हमारी ताकत कम हो जाती है तो नेचुरली हमको काम करने में थकावट आती है, और जब भी पता नहीं है, इसलिए जैसे पहले काम करते थे वैसे ही तरह से हम काम करते हैं, सोचे बिना। और सोचते हैं कि दिवाली आई तो लास्ट ईयर तो मैंने इतना सारा करा और ये ईयर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अच्छी तरह से नहीं कर सकती हूँ, लाइक दैट। लेकिन आप में ताकत कम है, वो आपको पता नहीं है, इसलिए यू आर नेवर थिंकिंग अबाउट दैट। और फैमिली को भी, सास को, बच्चे को और आपके हस्बैंड को, उनको भी पता नहीं है कि मम्मी अभी पहली जितनी ताकतवर नहीं है। जब भी
ताकत नहीं है और काम भी उतना ही है, शायद ज़्यादा हो सकता है, तो आपको क्या होती है, थकावट होती है। और जब भी आदमी को थकावट होती है तो रेस्ट करने की जगह पे भी वो काम करने का कंटिन्यू करेगा, तो नेचुरली उनको टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, और वो समझ में तो आता नहीं है कि क्यों मेरे को ऐसा होता है। तो वो बहुत ही सोचती है, टेंशन करती है, तो सभी काम भी आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि व्हेन योर माइंड इज़ नॉट क्वाइट, योर वर्क कैपेसिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है, और द टाइप ऑफ द वर्क विच यू वांटेड टू डू, जो करने का है काम आपको, वो भी अच्छी तरह से हो नहीं पाता है। और घर में कोई समझता नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आप में ताकत कम है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर एज, बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज। योर बॉडी, आपके जो बॉडी है वो एस्ट्रोजन कम हो गया है, चला गया है, उनकी वजह से रिएक्ट करता है। और जब भी आपको इतना टेंशन भी होता है लेकिन हेल्प नहीं मिलती है, तो फिर आप गुस्सा करेंगे। गुस्सा करने के बाद हर एक पर गुस्सा करती है, कोई नहीं मिलेगा गुस्सा करने को तो जात पे गुस्सा करेगी। गुस्सा करने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आता, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो वुमन इज थिंकिंग कि जो घर में मैं इतने साल से आई हूँ, सभी का अच्छी तरह से काम करा है, किसी को भी ऐसा नहीं लगने दिया है कि मेरे में कैपेसिटी नहीं है या मैं काम नहीं करती हूँ, सभी का ध्यान रखा है मैंने। लेकिन अभी जब मेरे से काम नहीं होता है तो कोई मेरे को सिंपैथी ही नहीं देते हैं, सिंपैथी का 2 शब्द भी बोलते नहीं है, और कोई प्रेम भी नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते हैं, हस्बैंड भी नहीं करते हैं। तो फिर आपको लगता है कि क्यों ये सभी हुआ है, वाई, मेरा क्या फॉल्ट है? बहन जी, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट है आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है, और वो चेंजेस की अवेयरनेस आपको भी नहीं है और फैमिली को भी नहीं है। उसकी वजह से गुस्सा होने के बाद भी कोई समझते नहीं है, तो आदमी 2 ही चीज़ कर सकते हैं, एक डिप्रेशन में चले जाता है या सुसाइड करने का सोचते हैं। जैसे ये बहन जी ने बोला कि मेरे को जीने की कोई तमन्ना ही नहीं। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट सुसाइड, दैट इज अ टाइप ऑफ सुसाइड। कि जब भी जिंदगी जीने की ही तमन्ना नहीं रहती है, तो कोकिला बहन और अदर 2 लेडीज, द प्रॉब्लम इज कि आपकी एस्ट्रोजन कम हुई है और उनकी वजह से ये सभी हो रहा है, और वो उनकी अवेयरनेस आपको भी चाहिए और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी चाहिए। उनके लिए हमने काफ़ी बुक्स भी लिखी है, और ये सभी जो टॉक देते हैं वो ओनली फॉर क्रिएटिंग अ अवेयरनेस कि मेनोपॉज जैसा सीरियस वुमन का प्रॉब्लम उनके घर के आदमी को ही, घर के फैमिली को ही पता नहीं है, तो फिर समाज की तो क्या बात करें। और ऐसा है कि वंस आपकी ताकत कम है, आपको सभी को समझ है, आपको 2 शब्द सिंपैथी का मिलेगा कि हाँ इट्स ओके, इट विल टेक द टाइम, क्योंकि बॉडी हैज़ टू एडजस्ट। आपकी बॉडी ने को जो एस्ट्रोजन अब तक था, ताकत थी, अभी नहीं है, तो बॉडी हैज़ टू एडजस्ट विद द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जब भी बॉडी उससे एडजस्ट हो जाता है और आपके सराउंडिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, आपके सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है, तो धीरे धीरे यू विल बी एबल टू कम आउट फ्रॉम दिस। लेकिन जो कोई समझता नहीं है और आप दिल में रोने का शुरू कर देते हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन निकल सकता नहीं है।
अभी सॉल्यूशन के लिए दूसरी भी बात बोलूँ इसके पहले कि एक बहन जी 45 का है, एक 55 का है, एक 49 का है, तो this phase of life after the 40, between 40 to 55, 60, this is a perimenopausal phase of life. Perimenopausal कि मेनोपोज जब भी हार्मोन्स बंद होता है 45-50 इयर्स की उम्र में, इसके पहले थोड़ा कम होता है, तो उनको बोलते हैं प्री मेनोपोज। तो अभी काफ़ी वीमेन अराउंड द एज 40-42 दे स्टार्टेड हैविंग अ सिम्टम्स, तो वो प्री मेनोपोज बोला जाता है। जब भी मेनोपोज में इस्ट्रोजन आने का बिल्कुल बंद हो जाता है, दैट इज़ द एज अराउंड 50, उनको मेनोपोज बोलते हैं। और मेनोपोज के बाद मीन्स आफ्टर द एज 50 टिल यू लीव, you may live 70 years, you may live 80 years or 100 years, लेकिन all those years you are in post menopause। हमारे में ये बिलीफ है कि एक दफ़े मासिक बंद हो जाता है तो सभी घर के लोग सोचते हैं कि मेनोपोज ख़त्म हो गया, मासिक ख़त्म हुआ, मेनोपोज ख़त्म हो गया। मेनोपोज ख़त्म नहीं होता है एट द एज ऑफ 50, वो शुरू होता है और ख़त्म तो जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक मेनोपोज चलता है। लेकिन वो तीनों फेज की प्री मेनोपोज, मेनोपोज एंड पोस्ट मेनोपोज, तीनों की जो फरियादें है, तकलीफ है, वो अलग अलग है। प्री मेनोपोज एंड मेनोपोज की तकलीफ मोर और लेस सेम है और पोस्ट मेनोपोज की तकलीफ अलग है। तभी ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, फॉरगेटफुलनेस, ऑल दिस थिंग्स बॉडी विल गेट एडजस्ट इफ यू गेट द गुड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, गुड अवेयरनेस फ्रॉम द समाज। तो फिर 10 साल में अराउंड 8 to 10 years में you will be adjusted with your low level of the estrogen, and then the life is wonderful. The best phase of the life is postmenopausal, क्योंकि वो ही लाइफ है जब आपको कोई टेंशन नहीं है घर का, क्योंकि घर में बहू भी आ गई है, फाइनेंशियली यू आर ऑल्सो ओके, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स दैट मच व्हाट यू वर डूइंग इट बिफोर। तो नेचुरली अभी ही टाइम है हस्बैंड वाइफ को अच्छी तरह से बातें करने का, घूमने का, एंजॉय करने का। लेकिन जो हमको अवेयरनेस नहीं है, हमारे फैमिली को भी अवेयरनेस नहीं है मेनोपोज की, तो ये 50 to 60 इयर्स की वो 10 इयर्स में तो हम बुढ़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम डिप्रेशन में है तो हमको बॉडी में कोई भी जगह पे पेन होता है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो उसका बड़ा इश्यू हो जाता है। और बड़ा इश्यू क्यों होता है पता है दर्शक मित्रों? क्योंकि वुमन इज निग्लेक्टेड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ हर लाइफ। फैमिली निग्लेक्ट्स द वुमन कि उसको तो ये होता है, एक दिन पेट में दुखता है, एक दिन सर दुखता है, एक दिन पाँव दुखता है। सो शी इज़ निग्लेक्टेड बेसिकली फ्रॉम द हस्बैंड। और जब भी उनको कोई तकलीफ रियली आती है, थोड़ी भी है, तो अभी वो बड़ा स्वरूप में दिखाई देंगी, क्योंकि शी वॉन्ट्स द अटेंशन ऑफ योर फैमिली का अटेंशन चाहिए उनको। जब भी अटेंशन आता है, सपोज उनको फीवर आया तो वो जोर जोर से बोलेगी, क्यों? कि सभी लोग उनके साथ बात करें, उनकी टेक केयर करें। सो दैट इज़ अ वन टाइप दैट बिकॉज ऑफ द निग्लेक्शन शी कैन एग्जैजरेट द सिम्टम्स वॉट एवर शी इज़ हैविंग। और जो सभी लोग ने समझ लिया है उनको, तो दिस इज़ अ रूटीन थिंग। और जब भी वो रेगुलर रूटीन थिंग है, तो हर बॉडी, हर माइंड विल एडजस्ट द
situation whatever she is passing through. दूसरी बात यह है कि जब भी एक बहन जी ने जो बोला है कि ऐसी तरह से मैं जी नहीं सकती हूँ, एक ने तो लिखा है कि मेरे को सुसाइड करने का है, बिकॉज आई गेट फेड अप विथ ऑल दिस थिंग्स इन माई फैमिली. देर इज नो रिस्पेक्ट, देर इज नो टू वर्ड्स ऑफ प्रेम, सिंपथी, एंड आई ऑलवेज गेट गिल्टी माई सेल्फ कि मैंने मेरी बॉडी का ध्यान ही नहीं रखा है, मेरे लिए मैंने कुछ नहीं करा है, अपने फैमिली के लिए ही करा है, एंड नाउ देर इज नोबडी इज विथ मी. तो शी ऑलवेज थिंक्स कि देर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग, एंड व्हेन यू थिंक नो पॉइंट ऑफ लिविंग इज अ टाइप ऑफ सुसाइड. जब भी इतने हद तक आपका डिप्रेशन, टेंशन ये सभी हो जाता है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले काउंसलिंग विद द मेनोपॉज स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एंड काउंसलिंग ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. अकेली वाइफ जो क्लिनिक में जाती है, जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो पहली टाइम एज यूजुअल ऑलवेज अ वुमन कम्स, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ वुमन. दैट्स व्हाट हर हस्बैंड विल टेल एट होम कि भाई तेरे को तकलीफ है तो जा डॉक्टर को बता दे, मैं पैसा देता हूँ, काम ख़त्म उनका. और वुमन सभी हर चीज़ हमको बोल देती है. जब भी हर चीज़ वो बोल देती है, उनके बाद हर टाइम मैं बोलती हूँ कि नेक्स्ट विजिट इज़ विथ योर हस्बैंड. देन मोस्ट ऑफ द वीमेन विल से दैट मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं है. बीबी के लिए टाइम नहीं है भाई, घूमने के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए टाइम है, जॉब करते हैं, वी अंडरस्टैंड, लेकिन बीबी के लिए टाइम नहीं है. तो वुमन विल बोलेगी कि भाई मेरे हस्बैंड तो नहीं आएगा मैडम, तो क्या करें हम. तभी मैं हर हमेशा बोलती थी कि हस्बैंड को बोलो कि मेरे को इतना इन्वेस्टिगेशन कराने का है, और ये इन्वेस्टिगेशन में हस्बैंड की परमिशन की ज़रूरत है, और हस्बैंड को सोचना पड़ेगा कि ये सभी इन्वेस्टिगेशन कराने का है कि नहीं. जब भी पैसा की बात आती है ना, तो एवरीबडी विल कम. जस्ट सही नहीं था जो मैं बोलती थी, दैट वॉज नॉट 100% ट्रूथ, लेकिन कभी कभी आदमी के लिए अच्छा करने के लिए प्रैक्टिकल थोड़ा असत्य भी बोलना पड़ता है. जब भी मैं लिस्ट देती हूँ और बोलती हूँ कि आपके हस्बैंड को बोलो कि कलाबेन ने बोला है कि आपको नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आना पड़ेगा और डिस्कस कर लेना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्टिगेशन इज़ नीडेड अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट. फिर दूसरे टाइम पे जब भी आती है तभी हस्बैंड के साथ आते हैं. और अभी के ज़माने में तो शायद दोनों पहले ही विजिट में साथ में आ सकते हैं, लेकिन जो भी मैं टॉक दे रही हूँ दैट इज़ फॉर द एवरेज क्लास ऑफ पीपल, एवरेज एजुकेशन, नॉट द हाई क्लास एंड हाई एजुकेशन. सी अभी सभी जो हाईली एजुकेटेड है, हाईली इकोनॉमिकली अप है, वो बोलेंगे नहीं कलाबेन ये सभी तो पुरानी बात हो गई. आई अंडरस्टैंड, ये सभी पुरानी बात है, लेकिन 70% ऑफ आवर पब्लिक और 80% ऑफ आवर पब्लिक इज मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास एंड पुअर. 10 to 15% is higher class. So I am not going to give talk to that higher class people because they can afford everything. I am giving talk to the middle class, and I don't like to give this type of talk to the poor class as well. क्योंकि पुअर क्लास की विमेन, उनके फैमिली सब भी जॉइंट में रहते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर एंड देन दे विल बी हैप्पी. तो उनको मेनोपॉज समझाने से, जैसे ऐसी तरह से टॉक से डिटेल में समझाने से अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सुपरफिशियल बात पुअर लोग हैं उनको भी बताने की, और अनएजुकेटेड है
उनको भी बहुत ज़रूरत नहीं. Middle class and low middle class are the sufferer, not only in menopause, in every aspect of life. Okay. हम बहुत कुछ दूसरा बोलने का शुरू कर दिया. ओके, इसी तरह से जब भी आपको तकलीफ आई तभी फर्स्ट थिंग इज़ द गुड काउंसलिंग विद द मेनोपॉज स्पेशलिस्ट, हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर. सेकंड थिंग कि वाइफ भी बोलेगी उनके दिल में जो है वो तकलीफ इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड, शी हैज़ टू टेल, एंड हस्बैंड हैज़ टू टेल ऑल्सो द थिंग्स विच ही थिंग्स, जो उनको पता चलता है उनकी बीबी के लिए, वो भी उनको बोलना पड़ता है. और जब भी आप सिंपैथेटिकली बात करेंगे ना काउंसलिंग में, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम, मे बी एन आवर फॉर वन पेशेंट, तो फिर ऑटोमेटिक दोनों अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और आगे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है. और सभी अच्छा कि भाई कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बात बहुत ही बिगड़ गई है, उसके बाद वो लोग आए हैं. तो काउंसलिंग के बाद थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, वो भी हम बोलेंगे, नॉट टुडे, जब भी उनका क्वेश्चन आएगा तभी बोलेंगे. थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने का है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज. तो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट. तो जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें हर्बल ट्रीटमेंट है, वनस्पति की ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, योगा, मेडिटेशन, रेकी, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, like that is also a very good treatment because that keeps your mind quiet. And the last one, that is the allopathy treatment, डॉक्टर की ट्रीटमेंट है, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी. जब भी डॉक्टर को लगता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कराने का है, और बहुत नहीं है, 2-3 ही है, ये इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद आप नॉर्मल है और आपको काउंसलिंग करके अंडरस्टैंडिंग दिया है कि मैं डॉक्टर जब तक बोले उतने ही टाइम आपको मेडिसिन लेने का है, जब डॉक्टर बुलाए फॉलोअप में तभी आपको जाने का है. और फिर जो आप हार्मोन शुरू करेंगे तो, और शॉर्ट पीरियड पे मे बी 3 to 6 मंथ, और उनके साथ में जो हर्बल है वो भी शुरू करेंगे, योगा, रेकी एंड मेडिटेशन शुरू करेंगे, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम. एंड द बेस्ट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन. तो हॉर्मोन्स जब भी बहुत ही बात बिगड़ गई है तो 3-4 मंथ्स के लिए हार्मोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, विथ ऑल द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन. एंड देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स नाउ अवेलेबल, और उसमें से जो भी डॉक्टर को लगेगा, माइल्ड फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म, जो भी चाहे वो आपको दे सकते हैं. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, आई सपोज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाबेन. तो शॉर्ट में जो पहला डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. दैट इज द मेन थिंग. चेंज योर लाइफ स्टाइल. जब भी आपको बुरा लगता है कुछ भी चीज़ का, तो फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम एंड देन टेल योर हस्बैंड. सब भी चीज़ दिल में रख के जो आप बैठेंगी कि हस्बैंड को बुरा लगेगा, कि वैसा होगा, उनकी प्रैक्टिस का क्या होगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, डोंट थिंक ऑफ दैट. इमीडिएटली यू डोंट आंसर बैक. कोई भी चीज़ में इमीडिएट आंसर बैक होता है, देन दैट क्रिएट्स द झगड़ा. लेकिन जब भी शांत होता है एटमोसफियर, देन यू टेल योर हस्बैंड वॉट एवर यू फेल्ट इन योर हार्ट, यू ब्रिंग इट आउट, और फिर उनका सॉल्यूशन अच्छी तरह से निकल सकता है. तो हर एक लेडीज़ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रॉपर समय देख के हस्बैंड के साथ शांति से बात करो.
और जो सॉल्यूशन निकालो, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एज वेल. यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई हस्बैंड ने बोला है, ये बात सही है, क्योंकि वीमेन आर वेरी जिद्दी. तो आपकी जिद छोड़ने की है, आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए और जाने की भावना चाहिए. लेट इट गो की भावना बहुत ही डेवलप करो, जो आपको लाइफ सुखी करने की है. तो पास्ट को पकड़ के मत रखो कि मेरी सास ने ऐसा बोला था पास्ट में, मेरे हस्बैंड ने, मेरे चिल्ड्रन ने, जो भी है वो. पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को थोड़ा सोचो, लेकिन प्रेजेंट वर्तमान को एंजॉय करो. ये मेरे को सबको रिक्वेस्ट है कि आप दिल में बात सभी मत रखो जो अब तक आपने रखी है, लेकिन आफ्टर द एज 50 यू आर नॉट अलाउड टू कीप इट. और कुछ ना कुछ आपकी प्रवृत्ति देखो, आप कुछ ना कुछ काम करो. घर में बैठी है, हाउसवाइफ है, तो भी दूसरा कर सकती है. नाश्ता बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ. देयर आर सो मेनी थिंग्स. विदाउट द मनी यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स. तो आपका माइंड बिजी रहेगा एंड यू विल गेन समथिंग. जब भी आपको कुछ गेन होता है ना, तो साथ में रिस्पेक्ट भी मिलता है. क्योंकि हमारे वहाँ घर काम जो करते हैं स्त्रियाँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन अभी ये कोरोना के ज़माने ने, नेचर ने वो भी इसलिए शायद दिया होगा कि अभी पुरुष लोग भी समझ गए कि घर का काम कितना होता है. तो नेवर ऑलवेज ट्राई टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड. वो मेरी सबको रिक्वेस्ट है. दिल की बात मत रखो दिल में सभी चीज. ब्रिंग इट आउट, फाइंड आउट द प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस. और લાસ્ટ 5 વર્સ હશે, થશે, ફાવશે, ચાલશે અને ગમશે. દેટ ઇઝ इन गुजराती. वो एटीट्यूड जो आप रखेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको तकलीफ़ दे सकती है. कोई आदमी नहीं दे सकते हैं. હશે, થશે, ફાવશે, ચાલશે ને ગમશે. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, मीनाबेन 45 इयर्स का है. उनको मासिक महावरी खूब आती है और साथ में एब्डोमिनल पेन भी है. और उनकी वजह से उनको कहाँ भी जाने का अच्छा नहीं लगता है. उनका नेचर चिड़चिड़ा हो गया है. तो वो बोलती है कि मेरे को क्या करने का. क्वेश्चन का आंसर लंबा है और टाइम हमारे पास 2-3 मिनट है. तो मीना बहन, सबसे पहले आपको डॉक्टर को बताने का है, गायनेकोलॉजिस्ट को. उसके बाद एक सोनोग्राफी कराने की है. सोनोग्राफी में जो भी कोई गायनेक का प्रॉब्लम है, जैसे कि फाइब्रॉइड, गांठ बोलते हैं, ओवेरियन सिस्ट, पॉलिप होता है, एंडोमेट्रियोसिस होती है, एडिनोमायोसिस होती है, काफ़ी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, काफ़ी चीज़ अराउंड द एज 42 से 50 में, बिफोर द योर पीरियड्स एंड्स, आपको हो सकती है. तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करने का है कि आपको क्या तकलीफ है गर्भाशय में और अंडाशय में. और अकॉर्डिंगली आपको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए या आपको सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, वो देखना पड़ता है. आपको मासिक ज़्यादा जाता है, इसलिए आपका शरीर में से खून निकल जाता है, तो आप एनीमिक हो जाती है. तो आपको सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन एंड द सारी ब्लड की जो प्रोफाइल है, हीमोग्राम बोलते हैं, वो कराने की है. और देखने का है कि आपके शरीर में कितनी वीकनेस है और आपका हीमोग्लोबिन कितना कम है. हीमोग्लोबिन कम हो जाने से भी आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपको थकावट लगती है और आपको अच्छा फील नहीं होता है. तो जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है आपका, जो यूट्रस और ओवरी का कोई भी रीज़न से आपको ब्लीडिंग है, तो दैट वन हैज़ टू रिमूव इट. दैट प्रॉब्लम, ब्लीडिंग हैज़ टू बी अंडर द कंट्रोल. ऐसा मत सोचो कि 45 इयर्स की है तो अभी मैं मेनोपॉज में जाने वाली हूँ, इसलिए मेरे को इरेगुलर पीरियड्स हुआ है और ज़्यादा पीरियड्स हुआ है. दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम.
जब भी आप मेनोपॉज में जाने वाली है तो आपका पीरियड्स का अमाउंट धीरे धीरे कम होगा और आपका ड्यूरेशन जो हर महीने आता है उनके जगह 3 महीने पे आएगा, 5 महीने पे आएगा, 10 मंथ पे आएगा, ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और आपका ब्लड फ्लो भी कम होने का होता है। तो ऐसा जब भी होता है देन वन कैन से दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द मेनोपॉज। लेकिन जब भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग है, इरेगुलर है, महीने में 2-3 दफ़े आते हैं, then it is a irregular periods. It is not because of the menopause, and then you have to see your doctor. You get the sonography and vaginal pap test. और इनके पास से डॉक्टर के साथ बात करो। जब भी डॉक्टर बोले कि ये डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है मीन्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, तो फिर आपको हार्मोन्स दे सकते हैं एंड दैट हार्मोन्स इज़ नॉट अ सीरियस वन, दैट इज़ लाइक अ ओरल पिल्स। आपको बच्चा नहीं होता है तब आपको बच्चा नहीं करने का होता है तब आप जो शादी के बाद तुरंत पिल्स लेते हैं, मंथली पिल्स 21 डेज की पिल, वैसी ही पिल आती है और दैट विल मेक योर हार्मोनल बॉडी का हार्मोनल लेवल नॉर्मल एंड देन यू मे हैव अ नॉर्मल पीरियड्स। इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई अभी इतना पीरियड आता है तो मेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत है। ट्राई टू अवॉइड ऑपरेशन, लेकिन जब भी ज़रूरत है तभी डेफिनेटली यू हैव टू गो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड फॉर ऑल दिस दर्शक मित्रों, अवेयरनेस इज द मेन थिंग। यू नीड टू नो योर बॉडी सिचुएशन। आप पढ़े लिखे नहीं है, सपोज बहुत थोड़ा भी है तो अभी तो वो गूगल है ना, वो गुजराती में भी आता है। गूगल सभी सही बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज तो ज़रूर देता है। और इसके बाद डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करो अच्छी तरह से एंड मेक योर लाइफ हेल्दी, इजी एंड हैप्पी। तो आज मैं इस सेशन ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट थर्सडे वी विल गो अगेन फॉर द मोर क्वेश्चन आंसर्स एंड आप किसी को भी जो भी कोई तकलीफ़ है तो आप आपके क्वेश्चंस जो हमारा फेसबुक का ये फेस पेज है उनके पर भी डाल सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो कोई ना कोई हमारे कमिटी मेंबर में से आपको आंसर देंगे एंड जब भी लगेगा उनको कि कलाबेन को पूछने का है तभी वो मेरे को बोलेंगे और आई विल टॉक विद द पेशेंट। तो आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी फॉर लॉन्ग टाइम। जय श्री कृष्ण, बाय।